हाय, वेलकम टू इंग्लिश। अक्षय, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ये बहुत सिंपल डायग्राम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जीनियस इसमें भरा हुआ है। इस डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे तो नाउन में परेशानी आपको नहीं होगी, नाउन के कॉन्सेप्ट में परेशानी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट की मीनिंग होती है समझ, यानी इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप देखकर समझ भी रहे होंगे। आइए इस पर बात करते हैं। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स चीज़ों से बना है। इस पूरे यूनिवर्स में थिंग्स हैं, चीज़ है, राइट। और सारी चीज़ें नाउन होती हैं। क्यों नाउन होती हैं? क्योंकि जब तक चीज़ें होंगी नहीं तो आप उसके नाम रखेंगे कैसे? यानी नाम रखने के लिए चीज़ का होना ज़रूरी है, यानी किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का, यानी एग्जिस्टेंस मैटर्स, अस्तित्व मायने रखता है। एग्जिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस इज़ एवरीथिंग। अगर चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं है, चीज़ अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नाम किसका रखेंगे? यानी नाउन की स्टडी करने के लिए हमें अस्तित्व देखना होगा कि जिस चीज़ के हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाम के बारे में बात कर, नाम तो तब एग्जिस्ट करेगा जब वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी। यानी नाउन पढ़ने के लिए डेप्थ में, मूल में बात क्या होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस। सो नाउन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। अब किसके? एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। समथिंग को थिंग कह दें, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, सॉरी थिंग कह देंगे। सो नाउन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। चीज़ों के अस्तित्व से सीधा सीधा नाउन जुड़ा हुआ है, संज्ञा जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने ये डायग्राम लिखा है। दिस डायग्राम इज़ रियली फुल ऑफ जीनियस। नाउन से नीचे देखिए बाईं तरफ एक एरो जा रहा है और थिंग लिखा है। मतलब इस पूरी समस्त सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं, थिंग, वो नाउन है। यानी नाउन क्या है? तो थिंग है। और थिंग के हम क्या रखते हैं? तो नाम रखते हैं, नेम रखते हैं। तो थिंग तो नाउन हुआ ही, थिंग के नेम भी क्या हुए? नाउन। क्योंकि नेम, फिर देखिए एरो अपना छोड़ा हुआ है नाउन की तरफ। यानी एक नेम क्या होता है? नाउन होता है। ये तुम जानते थे, नेम नाउन होता है। किसी इंसान का नेम नाउन कहलाता है, किसी जगह का नेम नाउन कहलाता है, यानी नेम नाउन कहलाता है। लेकिन वो जगह क्या कहलाएगा अपने आप में? अगर नाम हो ही नहीं उसका, तो इस कंडीशन में वो जगह क्या कहलाएगा? दुनिया में चलते हुए इतने लोगों को आप देखते हैं, आप सबके नाम नहीं जानते। तो नाम नहीं जानने की स्थिति, वो इंसान जो चल फिर रहे हैं आपके सामने, जो हरकत में है, वो लोग, फिर वो इंसान क्या है? तो नाउन है। क्यों? क्योंकि नाम उन्हीं के होंगे तो अस्तित्व ज़रूरी है। वो अस्तित्व में है, यानी अस्तित्व में होने वाली चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। ध्यान रखें, यानी चीज़ों को हम नाउन कहते हैं, राइट। इसलिए डायग्राम ऐसा है कि नाउन क्या है? तो एक थिंग है, यानी थिंग एक नाउन होता है। सबसे पहले चीज़ अपने आप में नाउन होगी। उस चीज़ का नाम हो ना हो, कंडीशन अलग है। नाम हो फिर भी वो चीज़ अपने आप में नाउन है, नाम ना हो इस कंडीशन में भी वो चीज़ कम से कम अपने आप में नाउन है। अब उसका नाम है तो वो भी नाउन है। यानी चीज़ नाउन होती है, अ थिंग इज़ अ नाउन एंड द नेम ऑफ अ थिंग इज़ ऑल्सो अ नाउन। यानी चीज़ नाउन होती है और चीज़ के नाम, ये दोनों ही नाउन होते हैं। डायग्राम समझ गए होंगे आप। नाउन थिंग है, कोई नाउन कोई थिंग ही होता है, या ऐसा कहें थिंग नाउन है, और थिंग का नाम होगा, नेम होगा, नेम भी क्या है? नाउन है। सो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टूड अ कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन। अब आज मैं फिर ये कोशिश आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि आप नाउन के कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं दोबारा। थैंक यू सो मच। बात देश की है, अच्छे से सीखें, राष्ट्र की मदद करें। जॉइन इंग्लिश, यू लर्न हियर बेटर। थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखिए।